जोधपुर में एक खूबसूरत मॉडल ने जब अपनी जान देने की कोशिश की और मामले की जांच शुरू हुई तो पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया। जोधपुर की रहने वाली जिस मॉडल ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, उसी मॉडल के जरिए गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची गई थी। लेकिन इससे पहले कि मंत्री को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की जाती, ये मॉडल अपना पीछा छुड़ाकर जोधपुर लौट आई और इस सब से तंग आकर उसने अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल मॉडल की हालत स्थिर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके बाद में लड़की ने पैसे वहाँ पे लौटा दिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको रात को फिर ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया। सुबह लड़की ने अपने किसी दोस्त को वहाँ से बुलाया और वहाँ से वो निकल गई। निकलने के बाद वो उदयपुर गई, वहाँ से अपना सामान वगैरह लिया और अगले दिन वो जोधपुर आई। जोधपुर आने के बाद में उसने अपने घर वालों को ऑडियो मैसेज डाला कि मैं ऐसे ऐसे पूरी बात बताई और छत पे गई लोडिंग होटल की, जो PW चौराहे के पास है, और वहाँ से उसने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। हम डॉक्टर्स के हॉस्पिटल स्टाफ के संपर्क में हैं। अभी वो खतरे से बाहर तो नहीं है, पर हाँ पहले से काफ़ी ठीक हालत में है। पुलिस के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली ये मॉडल मॉडलिंग के सिलसिले में दीपाली और अक्षत नाम के लड़के के संपर्क में आई थी। बताया जा रहा है कि दीपाली और अक्षत ने जोधपुर की इस लड़की से मॉडलिंग भी करवाई और जब इस मॉडल को हनी ट्रैप वाले गैंग में शामिल करने का ऑफर दिया गया तो ये वापस लौट आई। इसके बाद अक्षत और दीपाली ने इस मॉडल को फोन करके धमकाया कि उनके पास इसका अश्लील वीडियो है जिसे वो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर सकते हैं। तब जोधपुर की ये मॉडल फिर से दीपाली और अक्षत के पास गई, लेकिन जब इसे पता चला कि ये मंत्री रामलाल जाट को इसके जरिए हनी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं तो ये उनके पास से वापस घर लौट आई और अपनी जान देने की कोशिश की। 31 दिसंबर के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, उस लड़की दीपाली ने इसको फ़ोन किया पीड़िता को और ये कहा कि तुम्हारे कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ हमारे पास हैं, अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो हम इसको वायरल कर देंगे। तो 20 जनवरी के आसपास लड़की वहाँ पे वापस उदयपुर उनके पास में गई। जाके उसने फिर कुछ दिन वहाँ पे मॉडलिंग का काम किया। इन बिटवीन उन लोगों ने उसको ब्लैकमेल करना चालू किया कि तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। उस काम के अंदर ये था कि उसको वो हनी ट्रैप वाले गैंग में शामिल करना चाह रहे थे और उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। 28 तारीख को वो लोग उसे भीलवाड़ा लेके गए और उसको ये कहा कि हमारी एक फ़ाइल है, इस पर तुम्हें अप्रूवल लेके आनी है। उनका ये प्लान था कि वो उस लड़की को वहाँ पे भेजेंगे अप्रूवल के लिए और इस बहाने हो सकता है कि वो हनी ट्रैपिंग टाइप चीज़ में आगे बढ़ जाएं और उसमें वो कामयाब हो जाएं। फिलहाल आरोपी अक्षत और दीपाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से प्रेस की फर्जी आईडी बरामद की गई है जिसके जरिए ये खुद को पत्रकार बताकर रसूखदार लोगों से मिलते थे और उन्हें अपने हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे। भीलवाड़ा में वो वहाँ पे जो मंत्री हैं रामलाल जी, उनसे काम करवाने की बात थी। ये दिन में वो लड़की वहाँ से आ गई थी, शेष जो 2 लड़कियाँ थी वो उनसे मिली जाके वहाँ पर दिन में 10 बजे के आसपास सर्किट हाउस में। उन्होंने बोला कि साहब हमारा इस टाइप का अप्रूवल चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तुम्हारा संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, और वो वहाँ से असफल होकर वापस आ गए। सर, जो लोग जो काम करवाने के लिए प्लान कर रहे थे उनका क्या प्रोफाइल है, वो क्या करते हैं? वो जो प्रोफाइल है, वो जो लड़का है उसका नाम है अक्षत शर्मा उर्फ सागर उर्फ नितिन उर्फ चीनू सन ऑफ नंद किशोर शर्मा, रेजिडेंट ऑफ सुभाष नगर भीलवाड़ा। पहले भी 2016 के अंदर एक हनी ट्रैप का बड़ा केस हुआ था जो 17 के अंदर शायद दर्ज हुआ। उसकी डिटेल हम SOG से ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत हाई प्रोफाइल केस था। NRI लड़की भी इन्वॉल्व थी, 7-8 वकील इन्वॉल्व थे और 21 लोग करीब पकड़े गए थे इसके अंदर। ये उस केस का मास्टरमाइंड था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये इस तरह से प्रेस का जो कार्ड है वो ये बनवा के रखता है। इस तरह से अलग अलग कुछ अपने कभी लाइजनर की, कभी प्रॉपर्टी डीलर की, कभी अलग अलग हैसियत से बड़े लोगों से मिलता है जो प्रभावशाली और अमीर लोग हैं, और उनको इसी तरह से पहले अपना काम करके मिलता है और भेजता है लड़कियों को। अब पुलिस आरोपी अक्षत और दीपाली से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन्होंने कितने लोगों को अपने हनी ट्रैप में फंसाया है और इनके इस गैंग के तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।